कहता है ना कि जिंदगी में दूसरों की वजह से तकलीफ बहुत है, अपनी जिंदगी में उतना दुख थोड़ी है। आज वही स्थिति मैं फील कर रही हूँ, ना उधो का लेना ना माधो का लेना देना। अब ये बताइए, जो सामाजिक मुद्दा बन गया है पवन सिंह और ज्योति सिंह, ये सामाजिक मुद्दा हो चुका है। ये किसी का पर्सनल मुद्दा, एक होता ना कि पर्सनल जिंदगी है तो चलो ठीक है। अभी मैं ज्योति को एक ही संदेश दूंगी, जिस भी परिस्थिति में किसी के भी बहकावे में आके जो भी तुम वहां पहुंच चुकी हो, तुम उस घर में बैठी हुई हो लखनऊ के घर में, अब तुम वहां से मत निकलना बाबू। दाल भात चोखा बना के खाओ, लेकिन उसी घर में रहना है तुमको, ये जान लो। तुम अब निकलना मत, जो एक बार तुम घुस गई अब तुम निकलना मत। अगर तुम निकली वहां से तो ये जान लो कि तुम्हारा केस फिर कमजोर हो जाएगा। तुमको अब निकलना नहीं है, क्योंकि एक बार चुनाव के रिजल्ट के दिन पवन सिंह तुम्हारी हाथ पकड़ के ले गए थे। उस वक्त पवन सिंह को ये सोचना चाहिए था कि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो फिर आप क्यों, अगर आपको तलाक ही देना है तो बीबी के साथ रहना नहीं था। अगर चुनाव में बुलाए भी थे तो एक दोस्त की तरह प्रचार वगैरह करा लेते और बोलते बाबू हम लोग नहीं रह पाएंगे, सो चलो। ये संबंध जो 20 दिन का आपने लखनऊ ले जाके एक पूरा उसका दर्द आप कर दिए, ठीक है उसकी गलती है, ज्योति की 1000 गलतियां हैं मान लिए, बहुत गलत है ज्योति ये भी मान लिए। जब इतनी गलत थी तो आप तो उसको छोड़ ही रहे थे ना, तो फिर क्यों ये सब करना। आज वो भड़ास में आके गंदगी फैला रही है या आपको जलील कर रही है, तो जब एक इंसान जब जलील होता है तो वो होता है। अगर तुमको एकदम मन बना ली हो कि तुमको पवन सिंह को तलाक नहीं देना है, तो अब तुम वहां से नहीं निकलोगी। एक बार तुमने ये गलती कर दी थी। अगर तुमने होटल में देख ही लिया था, बाहर होटल में पति कौन यहाँ दूध का धूला बैठा है, कौन भोजपुरी इंडस्ट्री में दूध का धूला बैठा है, पत्नियां घर में बैठी है ना शांति से। जो बाहर दुनियादारी कर रहे हैं करने दो, 10 जगह जो कर रहे हैं करने दो। तुम अपना इज्जत मान सम्मान के साथ छतरानी बन के बैठो घर में। वो क्या कर रहे हैं उनके तरफ से तुम दिमाग हटा दो, और उनके पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशन में, प्रोफेशनल चीजों में दिमाग ही मत लगाओ। आराम से शांति से घर में बैठो, कोई हेन तेन प्रकरण नहीं। अब तुमको लखनऊ से नहीं निकलना है, और अब जो तुम एक बार लखनऊ से इस बार निकल गई तो ज्योति फिर ये जान लो समाज भी तुम्हारा साथ नहीं देगा कि रह के जाती है, रह के निकलती है, रह के जाती है, रह के निकलती है। आराम से रहो, बहन को वापस भेज दो और तुम अकेले अपना घर में रहो। तुमको कुछ भी नहीं होने जा रहा है, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। और जैसा ऋतिक बोल रहे हैं आप कि वो 8:30 बजे सुबह पहुंची, 1-1.5 घंटा नीचे वेट किया उन्होंने, ऋतिक नहीं थे, वो चाय पीने गए थे। और वो जब ऋतिक आते हैं बाई इज्जत ज्योति को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर दोनों की बातें होती है, पवन सिंह और ज्योति की 1-1.5 घंटा बात होती है। ये ऋतिक का कहना है, ये हम ना जानते हैं, जाने ज्योति, जाने ऋतिक, जाने पवन। तो जब हर चीज का फोटो वायरल हो रहा है और सही में अगर ज्योति 8:30-9 बजे ऊपर गई और 2-3 बजे तक के बीच में पवन सिंह से मुलाकातें भी हुई, बात भी हुई, झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुआ, तो वो फोटो भी सामने कर दो, क्या दिक्कत है। समाज को लगेगा ना भाई कि पवन सिंह तो ऊपर बुला के बात कर लिया। अभी समाज में क्या लग रहा है कि नहीं पवन सिंह तो झूठ बोल रहे हैं, वो मिले ही नहीं पवन सिंह। अगर मिले हैं तो दिखा दो, और दिखा दो, और नहीं भी दिखाना चाहते हो तो क्या बातें हुई हैं वो समाज को बता दो। ये जो समाज एक तरफा आपके अगेंस्ट है, तो वो कम से कम अगेंस्ट तो नहीं होगा। ये जो चल गया कि गेट नहीं खोला गया, घर में नहीं घुसने दिया गया, ये तो नहीं होगा। अगर आपने जो किया ये, तो आपको बताने में क्या दिक्कत है भाई, बता दीजिए। क्यों अपना फजीहत कर रहे हैं बिना मतलब समाज के बीच में। और दूसरी बात, ये बात मैं सुधीर भैया के लिए बोल रही हूँ, सुधीर सिंह भैया जी, आपने इतने अच्छे से, हाँ जाए के चाहिए लखनऊ जाए, हमनी सब आए 1000 लोग लेके, आप पवन के समझाए जाइए। हमको भोजपुरी बोलने नहीं आता, तो जाइए समझाइए। बहू वहां बैठी हुई है आपके समाज की, जाके समझाइए। 1000 लोग लेके मत जाइए, अकेले आप जाइए गाड़ी से। और आप नहीं जा सकते हैं तो फिर हमें बोलिए कि हम जाते हैं आपके साथ, हम चलते हैं समझाने के लिए। क्यों बार बार वाई वीना मानवी से लोगों को क्यों इतनी उम्मीद है भाई। क्या है वीना मानवी, अभी कमेंट हम पढ़ रहे हैं तो नहीं, वीना मानवी एक समाज से कोई महिला फेसबुक पे रेल रही है। अरे भाई तुम्हारे पैर में क्या लगा हुआ है, बंधन बंधे हुए, जाओ तुम न्याय दिलाओ तुम जाके। अकेले वीना मानवी थोड़ी पूरा समाज का ठेका लेके बैठी हुई है।
जब चुनाव के समय बोल दिया गया था, इन्हें बोला गया था चुनाव के समय बुलाए हैं, लेकिन आप ज्योति से नजदीकियां मत बढ़ाइए, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और कोई नहीं बोले थे, इनके अपने परम लोग इनको ये एडवाइस दिए थे, क्यों बढ़ाएं आप चुनाव में उनसे ज्योति से रिलेशन, आप क्यों बनाए? नहीं बनाना चाहिए था। या तो वो अच्छी है या तो वो बुरी है, आपके वक्त के हिसाब से थोड़ी यूज किए थ्रो कर दीजिएगा, यूज किए थ्रो कर दीजिएगा। खेल है बहुआ गुड्डा गुड्डी का, कि एक बार बीबी के साथ रहेंगे या 4 दिन बाद बोलेंगे कि नहीं रहना है। 7 साल पहले 6 साल पहले आपने डिवोर्स फाइल किया तो कर दिया तो कर दिया। ऐसे नहीं चलता पवन भाई दुनिया, जैसे आप चलाना चाह रहे हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलता, थोड़ा सामाजिक होना पड़ता है। हर जगह आपकी जिद नहीं चलेगी। सही बात है, आदमी क्या करे, मजबूर है। थोड़ी देर ज्योति पे गुस्सा आता है कभी कभी, ज्योति की भी गलती है। क्यों तुम दवा खाई, क्यों तुम गई? नहीं जाना चाहिए था तुमको। इतना इमोशनल क्यों होना? जो व्यक्ति तुम्हें इतना धोखा दे दिया उसके लिए क्यों तुम इमोशनल होके गई? और जब चली ही गई तो उसको हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करो। वो जैसा है, अच्छा है तो मेरा है, बुरा है तो भी मेरा है, एक्सेप्ट करो। फिर आप गए हो आराम से, लखनऊ में आराम से रहो, पड़े रहो, एकदम घर के बाहर मत निकलना। और अपने एडवोकेट को बोलो, आपके एडवोकेट पे भी हमको गुस्सा आता है। आपका एडवोकेट राइट ऑफ रेसिडेंस कौन छीन सकता है किसी से? कोर्ट का कोई आदेश था कि बीबी घर में नहीं रह सकती है। राइट ऑफ रेसिडेंस आपके एडवोकेट को बोलिए कि वो कोर्ट से एक परमिशन ले कि जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है, अगर नहीं रखना है, फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है, तब तक हम इस घर में रहेंगे। वो कोर्ट का आदेश लेके आए तो जो पुलिस आपको खड़ी थी वही पुलिस आपको घर में घुसाएगी। लड़ाई लड़ रही हो तो तरीके से लड़ो ना यार। सोशल मीडिया से लड़ाई कैसे लड़ लोगे? कानूनी चीज है, कानूनी दाव पेच है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट से एक परमिशन ले लेने का है। 5 मिनट पहला प्ली में जज जो है तुरंत परमिशन देते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, किसी भी महिला को तुरंत के तुरंत परमिशन मिलती है कोर्ट से। अगर वो बेरोजगार है, अगर उसको रहने की जगह नहीं है, अगर ये नहीं, आज कोर्ट का परमिशन लेके अगर ज्योति गई रहती तो इतना उसको रोने की नौबत नहीं आती। वही पुलिस ले जाके उसको घर में घुसाती, जो पुलिस खड़ी है वहां पे, कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट का आदेश है। कई लड़कियों को हमने कोर्ट के आदेश के बाद घुसाया है घर में, इन्हें भी घुसाया जाता। तो अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पवन ने पुलिस खड़ा कर दिया होगा कि भाई कुछ कर लेगी, या झगड़ा हुआ होगा दोनों में तो बोल दिए होंगे। हालांकि ज्योति का कहना है कि पवन जी हमसे नहीं मिले, लेकिन ऋतिक कह रहे हैं कि पवन जी मिले हैं, 1 घंटा बात हुई है दोनों में। तो फिर अब क्या ही कहा, किसको सच मानिएगा, किसको झूठ मानिएगा? ये सब तो छिया लेदर करके रख दिया है ये लोग पारिवारिक जीवन को। एक मर्द अगर चाहे ना तो यूं समेट ले, और एक सास अगर चाहे तो घर को बसा के रख ले। लेकिन यहाँ तो ना मर्दे सही है ना सासे सही है। बउआ बना के, गोदी में बउआ बना के रखिए पवन को। अभी तक कोई लड़की घर में नहीं रहेगी, ऐसी आपका पवन रहेगा पूरा जीवन। साथे अरे आप हटिएगा तब ना कोई लड़की सटेगी वहां। माँ स्पेस नहीं देती है लड़की सास पति पत्नी के बीच में। माँ सबकी सम्मानीय है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बहू बसाना आप ही का काम है ना। क्या दिक्कत थी आपको? बेकार का झूठ मूठ का आप लोगों की वजह से 50 लोग हमें गाली बकते हैं। कभी आप सही लगे तो आपके लिए बोले, कभी वो सही लगी तो उसके लिए बोले। अब बीच में डफली पूरा समाज बनता है। और सुधीर भैया, मैं स्पेशली आपको बोल रही हूँ, आप हमसे बहुत ज्यादा संपन्न हैं। सही बात है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लखनऊ 50 गाड़ी लेके दौड़ जाए। अगर जो ज्योति सिंह के समर्थक हैं, आप लोग मदद कीजिए, हम अभी वहां पे हजारों महिला लेके पहुंच जाते हैं। हम कहाँ से इतना खर्चा करेंगे? 1-2 लाख रुपया भी खर्चा हो जाएगा लखनऊ पहुंचने में, 10-15 गाड़ी ले जाने में। हम कहाँ से करेंगे? हम थोड़ी इतने पैसे वाले हैं सुधीर भैया की तरह। सुधीर भैया के लिए तो यूं चुटकी का खेल है। जब एक बार निकलते हैं तो धूल उड़ती है रोड पे 50 गाड़ियों की। या हमको दे दें 10 गो गाड़ी, हम जाते हैं 10 गाड़ी महिला भर के। अगर आपको दिक्कत है जाने में तो आप ही के, वो इसी भरोसे पे ना चली गई कि सुधीर भैया बोले हैं। सुधीर भैया का बात कोई नहीं टाल सकता है। और बात सही है, आप एक दबंग इंसान है, आपकी बात इतने हल्के में नहीं ली जा सकती है। और आप ही के भरोसे पे वो चली गई कि नहीं सुधीर भैया से पवन जी डरेंगे।
या उनका लाज रखेंगे, उनकी बात का लाज रखेंगे? आप ही के भरोसे पे गई है, सब समाज वाला उसको हुलू करके बेइज्जत करा रहा है, ये करा रहा है, और एक बार चढ़ा देता है, उसके बाद सूली से नीचे उतार देता है। अभी का जो ज्योति का स्टेप हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सुधीर जी के कहने पे हुआ है, क्योंकि वो मीडिया में खुल के बाइट दिए थे कि हम लोग पवन को समझाने का काम करेंगे, ज्योति जाए ना लखनऊ, जाए लखनऊ, हम पीछे से 1000 लोगों को लेके आएंगे। चली गई ज्योति, सोची कि भाई सब लोग फोन करके पवन को समझाएंगे, तो अब आप फोन करके समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो घर में रह रही इज्जत से। पवन भाई आप भी, ज्योति घर में चली गई है, आराम से खाना पीना किराना पूरा डंप कर दीजिए, आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो मत रहिए, उसका अपना घर है, वो वहीं रहेगी, वहीं खाएगी, वहीं पिएगी, पड़ी रहेगी। बहुत दुनिया में ऐसे रिश्ते हैं जो पति पत्नी के नहीं चलते हैं, लेकिन सारी सुख सुविधा ऐशो आराम है। कहाँ कहाँ आप किसको किसको फ्लैट दे दिए, किसको किसको आप घर दे दिए, इतनी महिलाओं को, और आपकी अपनी बीवी ऐसे दर दर भटकेगी। तुरंत उसी समय आप सेटल कर लेते तो उस समय भी आप दूसरे को झूठा बना दिए। हाँ हम तो 5 मिनट में ज्योति के सेटल कर ले, तू सब हट। अरे नहीं, हमारी बीबी है, 2 रुपया का है, 2.5 रुपया मिलेगा, बीबी पवन सिंह की बीबी है। और जितने लोग खड़े थे वो सबका इमेज चला गया 2 मिनट में। सब ज्योति को यही लगा कि यही लोग पैसा नहीं देने दे रहे हैं, पहले की बात बता रहे हैं। दीपक सिंह की वजह से ज्योति नहीं बसी, वीना मानवी जी की वजह से ज्योति नहीं बसी, फलाना की वजह से ज्योति नहीं बसी, चिलाना की वजह से ज्योति, आए दिन दूसरे पे आरोप। अरे भैया जब तक पवन सिंह नहीं चाहेगा तब तक ज्योति नहीं बसेगी। ये क्या लॉजिक आप लोग बात करते हैं? हर आदमी कोशिश ही कर रहा है दोनों को एक करने का। ये तो ऐसा हो गया ना कि सही में बहुत टेंशन वाला मामला हो गया। कई बार इस केस में हाथ जोड़ दिया मैं कि नहीं अब मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर इतना लोग मुझे ही ट्रोल करने लगते हैं। क्यों ट्रोल करेंगे आप मुझे? और क्यों आपको हमसे इतनी उम्मीद है कि हमारा ही सुनेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोस्ट किया, उसमें 50 आदमी कमेंट लिखता है आप ही हैं जो ये पंचायत को सॉल्व कर सकती है। हम क्या, मेरे को सींग लगा हुआ है कि सींग में लगा के सींग को ढूसी मार दे जाके? उतना बड़ा सुधीर सिंह से सॉल्व नहीं हो रहे हैं आदमी से, उनसे कोई डर ही नहीं रहा है दबंग से। हम अपना गला फंसा ले बिना मतलब का जाके वहां पे। चलिए ना समाज वाले सारे लोग, चलिए डेट फिक्स कीजिए, हम आगे लीड करेंगे, आप लोग रहिए। देखे तो पलट के कि ज्योति के समर्थन में कितने लोग उतरते हैं। उतरने के लिए खाली वीना मानवी, और सोशल मीडिया पे हुलेले करने के लिए करोड़ों लोग। एकदम बोलिए कितने लोग आइएगा, डेट फिक्स कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, चलते हैं हम लखनऊ। फोन कीजिए, मेरे नंबर पे ऊपर फोन नंबर दिया हुआ है मेरे पेज पे कि हम चलेंगे, और भेजिए सब लोग गाड़ी, एक एक महिला बैठा के लेके चलते हैं। फाइनल बॉन्ड बनेगा, फाइनल होगा, पवन के लिए भी अच्छा होगा, ज्योति के लिए भी अच्छा होगा। जो होगा इस बार आर या पार करके इन लोग का लड़ाई खत्म कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है दोनों का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। न ज्योति विधायक बन पाएगी या पवन भी कुछ नहीं बन पाएंगे इस कचड़पट्टी के चक्कर में। बस यही कचड़ाबाजी चल रहा है, अपना कैरियर भी खराब हो रहा है, उनका कैरियर भी खराब हो रहा है। पवन चाहे तो 2 मिनट में इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। पवन के हाथ चुटकी भर का खेल है पवन भाई तुम्हारे लिए, 2 मिनट में चाहोगे तो चीजों को सॉल्व कर लोगे, लेकिन नहीं, जिद है अपनी। जिद्दी तो आप हो, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े जिद्दी हो। अब तो कोई व्यक्ति नहीं है, ना दीपक सिंह है, ना विक्की सिंह है, ना अमित सिंह है, ना अभिषेक सिंह है, ना फलाना सिंह है, ना तिलाना सिंह है, ना वीना मानवी है, ना बबीता मिश्रा है। कोई आदमी नहीं है। अब काहे नहीं घर बस रहा है भाई आप लोगों का? पहले तो फलनवा तोड़ रहा था, ज्योति भी आरोप लगाती थी, ज्योति का ही आरोप था, ऊ नहीं बसने दे रहा, ऊ नहीं बसने दे रहा, ऊ नहीं बसने दे रहा। तो ज्योति तुमको बता दे, कोई नहीं चाहता था कि तुम्हारा घर टूटे। तुम्हारा खुद का पति घर नहीं बसाना चाह रहा था, इसलिए तुम भी अगर सब पे आरोप लगा रही थी तो तुम भी गलत कर रही थी।
खैर मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट निजी कार्यों से मैं दिल्ली आई हुई हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं अभी बिहार में नहीं हूँ और अभी मैं आ भी नहीं सकती हूँ बिहार में। मैं 10 तारीख के बाद ही पटना पहुंचूंगी। उसके बाद का अगर किसी को कुछ करना है तो सुधीर भैया जी तब तक जाइए आप लखनऊ, एक बार घूम के आइए। और आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप ही जोश भरे हैं उसको। लखनऊ जाके जाओ, जिल्लत घरों, पुलिस से धक्का खाओ, आप ही के जोश में गई है वो, इसलिए आप जाइए, समझाइए चीजों को। इस बार आप ही को पहल करनी पड़ेगी सुधीर भैया, बता दिए हम। और जाना चाहिए आपको, जरूर जाना चाहिए। जब बोले हैं तो मर्द वाला बात है भाई, राजपूत वाला बात है तो अपना पूरा कीजिए, राजपूताना जुबान पूरा कीजिए, जाइए। 1000 लोग जते समझावे तक का लगी, 1000 जते 10 आदमी जाइए, आप लोग समझाइए, जाके खत्म कीजिए कहानी। बोलना बहुत आसान है, किसी को भी करना पड़ता है तब ना समझ में आता है। जरा रोड पे उतर के किसी को मदद कीजिए, तब समझ में आएगा कि कितना टफ काम होता है मदद करना। सोशल मीडिया पे बहुत आराम है, कितने लोगों को मदद किए हैं ना, बताने की जरूरत नहीं है, जिसको किए हैं वही जानते हैं। और किसी ने कहा है अभी कुछ देर पहले, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो हाँ सही है, तुम्हारे लिए तो बोल रहे हैं हम, तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। किसी की बेटी की बात कीजिएगा, अरे मैंने जिनकी बेटियों की शादी में मदद की, आज वो मेरी बेटी के शादी में तुड़वाने पे लग गए। कम से कम मेरी बेटी के शादी में दिया हुआ पैसा तो वापस कर दो, बेशर्मो। डकार मारने में शर्म नहीं आई जरा भी कि वीना मानवी का पैसा पचा के बैठ गए। मेरी बेटी के शादी में तुम लोग सारे लोग मिलके खड़ा कर दिए रायता। बेटियों की बात कर रहे, मेरी बेटी भी बेटी थी, कितने लोग उतरे मैदान में? जब ट्रोलिंग मेरी हो रही थी, जब मेरी इज्जत ले रहा था टिटपुंजिया लोग, कितने लोग उतरे? लेकिन हम उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ये बताइए सबके लिए। आज तुम्हारी बेटी के घर में जब आग लगेगा ना, तब भी हम आएंगे। तुम्हारे घर में माँ मरेगी ना, तब भी हम ही सबसे पहले पहुंचेंगे। देख लेना, दोनों के लिए बोल रहे हैं। ये जान लो, वीना मानवी का जगह लेना चरण की धूल के बराबर नहीं हो सकते हैं। अच्छे बुरे पल सब लोग साथ में मिलाते हैं, लेकिन दुख में, किसी के भी दुख में, चाहे दुश्मन के घर में भी मैयत अगर होगी तो भी सबसे पहले पहुंचने वाली वीना मानवी है, क्योंकि मेरे जैसा दिल भगवान हर किसी को नहीं दे सकता है, नहीं दिया है। इसलिए सुधीर भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जाइए। आप ही बोले थे जाने के लिए, आपको जाना पड़ेगा। और कब जा रहे हैं आप दूसरा वीडियो जारी करके समाज को बताइए कि आप कब जा रहे हैं ज्योति के लिए। हम लोग तो बहुत मेहनत किए हैं, 2-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, कितना करेंगे महिला होके? आप मर्द हैं, आप दिखाइए अपना मर्दानगी। इन्ने उन्ने इतना घूमते हैं, एक दिन लखनऊ भी चले जाइए किसी बेटी का घर बसाने, आप ही के समाज की बेटी है, आप नहीं जाइएगा? ठीक है, मैं यही बोलने के लिए आई थी, और मैं क्या बोलूं। और ज्योति को रोते हुए देख के दुख तो जरूर हुआ, लेकिन जितना दुख हुआ उससे ज्यादा गुस्सा भी आया। सही में गुस्सा आया कि इंसान इतना कमजोर नहीं होता है। अरे जब फाइट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ाई लड़ेंगे। पे करके काहे के लिए रोने का, अपने आप को कमजोर बनाने का? फाइट करो। इमोशन, अभी भी तुमको इमोशन ही डेवलप हो रहा है, अभी भी तुमको यही चला है। बाप भाई माए सबको कमजोर करके रख दो, या तो लड़ो या तो रो लो, दोनों में एक ही काम कर सकती हो। लेकिन गलत तो तुम की हो बाबू, तुम अच्छा नहीं लगा हमको ये सब तुम्हारा। ये तुमको अगर जाना ही था तो 5 लोगों को साथ लेके जाती, अकेले काहे गई तुम? जानती हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता था तो नहीं जाती। जो भी तुम्हारे प्रिय 5 जन थे ले जाती साथ में, परिवार के अलावा। थाना से बात करता लोग, इज्जत से थाना के साथ जाता लोग, थाना तुमको लेके जाती, घर में घुसाती अगर ऐसी कोई नौबत। हालांकि इसका जो कहना है
कि तुम घर में आराम से गई हो और पवन सिंह से तुम्हारी बात भी हुई है 1-1.5 घंटा बाद के बाद, जब पवन सिंह कहीं मीटिंग में निकल गए हैं, उसके बाद ये सब तमाशा हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तब तो फिर गलत हुआ है। अगर ये बात सत्यापित हो जाएगी कि पवन सिंह मिले हैं तुमसे और 1 घंटा तुम दोनों के बीच में बात हुई है और उसके बाद लाइव आके ये सब तमाशा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मुलाकात अगर हो गई है तो ये सब नहीं होना चाहिए था, और नहीं हुई है और वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तब तो फिर भाई ये तो और बड़ा अपराध होगा फिर, कि इतना बड़ा बड़ा झूठ कौन बोल सकता है। भाई ऋतिक आपके लिए बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये बात सच है आपकी ना, तब ज्योति गलत है। अगर झूठी है आपकी बात, तब फिर आपसे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। ठीक है, जो जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी टेलीफोनिक। बाकी देखिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो होगा न्यायालय कर रहा है, न्यायालय कार्रवाई करेगा। और दोनों अपने केस को जरा फास्ट कीजिए, फास्ट करके न्यायालय की तरफ मूव ऑन कीजिए। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं बताइए। अभी हम भजन गाते हैं तो कोई नहीं सुनता, देखिए 1200 लोग जुड़े हुए हैं मेरे लाइव में, 1200 लोग मुझे सुन रहे हैं। कितना मजा आता है यार भतार का बात सुनने में आप लोगों को, कि मत पूछिए। यही तो समाज है, किसी का घर जले और दुनिया आनंद ले, यही दुनिया है बाबू। इसलिए घर अगर किसी का जलता है तो रोड पे तमाशा मत बनाओ, न पति बनाओ न पत्नी बनाओ, सबको हम यही बोलते हैं। बीना मानवी ने आप लोगों के बीच में क्या बोले हैं आप लोग देख सकते हैं, सुने ही होंगे। जो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति भाभी को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसकी वजह से बीना मानवी ने क्या बोला आप लोग सुने होंगे। तो वीडियो कमेंट करके बताइए किसकी तरफ इंसाफ होना चाहिए, कब होगा इंसाफ, पावर स्टार पवन सिंह कब अपनाएंगे। और अगला वीडियो खेसारी लाल यादव, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव क्या बोले आप लोग सुन सकते हैं लाइव। तो भोजपुरी में उस गाँव में जाइए, हर गाँव में देखिए, एक टैलेंट को ढूंढ के लाइए, कम से कम इस मंच तक आकर और अपनी क्षमता को पूरी दुनिया के सामने दिखा सके। तो थैंक यू सो मच, लव यू। अगर मेरे शब्दों में किसी भी प्रकार की गलती हुई होगी तो प्लीज क्षमा करिएगा, क्योंकि हमेशा गलत गलत नहीं होता और हमेशा सही सही नहीं होता। तो प्रयास करना है कि हम गलती ना करें, सही की तरफ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर लग रहा है, हम ऑलरेडी सुंदर हैं इसीलिए लग रहे हैं। जिंदगी देखिए, मैं सच में बहुत ज्यादा बोलता हूं क्योंकि मुझे बोलने आता है, इसलिए बोल जाता हूं क्योंकि मैंने आप ही लोगों से सीखा है और मैं रास्ते पे अपने जीवन को चलाया, इसलिए मुझे हर घटना के बारे में बताया। मैं स्मार्ट नहीं था, मेरे पास कला नहीं था, गायकी नहीं थी, मेरे पास ना पैसे थे, ना पढ़ाई था, ना शिक्षा था, ना रोजगार था, ना कोई साधन था। और मैं आज अपने जीवन में मुझे लगता है कि ये सारी चीजें खेसारी के पास है, क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा आप सब मेरे साथ हैं, इसलिए मैं दुनिया का हर वो चीज अपने पास पा लिया। नहीं तो शायद मैं भी आज अपना लिट्टी बेचता या कहीं धागा कटिंग करता या कहीं 20,000 की नौकरी करता। तो बस आप सबकी प्यार और आशीर्वाद है जो मुझे इतना बड़ा, मैं जितना भी बड़ा हुआ हूँ, आप सबका बेटा हूँ, आप सबका सम्मान हूँ, आप सबका दुलार हो। प्रयास करता हूँ कि अपने शब्दों से कभी आप लोगों को तकलीफ ना हो। मेरे किसी गाने या भजन से हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज हर आदमी को अच्छा नहीं लगता है। कोई भजन सुनना चाहता है तो कोई लाल घघरी सुनना चाहता है, तो इसमें हम कभी कभी फंस जाते हैं कि हम सबको खुश तो नहीं कर सकते। तो जो भजन सुनना चाहता है उसके लिए लाल घघरी सही नहीं है, और जो लाल घघरी सुनना चाहता है उसके लिए वो भजन सही नहीं है। कोई बाबा के आश्रम में जाता है, तो इसी में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बियर बार में भी जाते होंगे। तो सबका अपना अपना विषय है, सबकी अपनी सोच है, इसलिए आप लोग अपने जीवन को ऐसे चलाते रहिए। माता रानी सबको ऐसे ही बना के रखे, ताकि जब भी हम ऐसे मंच पे आए तो आप जैसे हंसते हुए चेहरे को देखकर अपने आप के अंदर ऊर्जा बने। थैंक यू सो मच।